हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 का साइंस का लेसन नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर बच्चों देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल है। हम ये 2 लेक्चर में शायद खत्म कर देंगे बच्चों। ठीक है, एग्जाम में बोर्ड में इसमें से 3 या 4 मार्क का वेटेज है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो बच्चों देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था रिफ्लेक्शन और एक 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर रिफ्रैक्शन। दोनों बच्चों देख लेंगे क्या होता है। सपोज अगर ये आपके एक मिरर हो जाए या फिर एक लेंस हो जाए, कुछ भी बोल दो। अगर मैं यहाँ से एक टॉर्च ले लूँ, ठीक है, और ये एक टॉर्च से मैं एक लाइट यहाँ पर मार दूँ मिरर के ऊपर, क्या होगा बच्चों? टॉर्च से मैं एक लाइट मार दूंगा मिरर के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ये लाइट वापस पीछे आ जाएगी। क्या हो जाएगा? ये लाइट क्या होगी? वापस पीछे आ जाएगी। तो ये जो वापस पीछे आ रही है ना, ये लाइट देखो क्या हो रही है, वापस मेरे पास रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये लाइट को मैं क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलूंगा बच्चों इसको? रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है बच्चों, अगर आप एक दूसरी ग्लास ले लो, ये तो मैंने मिरर ले लिया, क्या ले लिया? ये मिरर ले लिया। अगर मैं बच्चों एक आपकी विंडो की ग्लास ले लूँ, आपके घर पे तो विंडो होगी, विंडो को तो कांच होते ही है, उसके ऊपर अगर आप लाइट मार लो, अगर उसके ऊपर आप लाइट मारोगे तो बच्चों क्या होगा? लाइट ऐसी जाएगी, थोड़ी बहुत लाइट वापस आ जाएगी और बहुत कुछ लाइट क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। मतलब देखो, अभी मेरे सामने ये मिरर है, इसके ऊपर से मैं लाइट मारूंगा, ग्लास है सपोज, इसके ऊपर से मैं लाइट मारूंगा। लाइट मारने के बाद बहुत सारी लाइट पीछे निकल के उसके अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, लाइट यहाँ से मारूंगा और यहाँ से लाइट मारने के बाद क्या होगा बच्चों? जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएगी और वो पीछे के बाजू अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, तो वो उसको क्या बोलूंगा मैं? उसको बोलूंगा बच्चों में रिफ्रैक्टेड लाइट। क्या बोल दूंगा इसको मैं? रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस पढ़ लो। रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब होता है और रिफ्रैक्टेड लाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब ठोक के वापस आएगी, रिफ्रैक्टेड मतलब ठोक के ग्लास के पार चली जाएगी और उसका डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो बच्चों 9th स्टैंडर्ड में हमने ये रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में बच्चों हमने रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में पढ़ा था। अब यही 10th स्टैंडर्ड में हम लोग रिफ्रैक्टेड लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। चलो ये तो मैं रब कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब तो समझ में आ गया होगा अभी क्या है। फिर भी अभी बहुत सारी चीजें देखनी है, एकदम सिंपल चिंदी सा टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो चलो देख लेंगे। आपके स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करवाया होगा आपको ग्लास लैब का। ठीक है, वो शॉर्ट्स में मैं डालूंगा, उसका एक्सपेरिमेंट्स में लाइव बच्चों डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है हम देख लेंगे। ऐसे कांच का ग्लास स्लैब होता है बच्चों। ठीक है, ऐसे कांच का ग्लास स्लैब होता है और एक बात ध्यान में रखना है, उन्होंने क्या कर दिया, एक इंसिडेंट लाइट, मतलब यहाँ से एक टॉर्च लगा दिया, एक टॉर्च लगा दिया और लाइट मार दी। मतलब ये मेरा ग्लास का स्लैब है और यहाँ से मैं सीधा, देखो ये ग्लास कांच का टुकड़ा है, ये सीधी लाइट नहीं मारूंगा, सीधी नहीं मारने की, क्या करनी है? टेढ़ी लाइट मारने की। ठीक है, क्या कर दूंगा मैं? टेढ़ी लाइट मार दूंगा। टेढ़ी लाइट मतलब क्या होगा? थोड़ा मैं यहाँ से एक लाइट मार दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया बच्चों? एक लाइट मार दी। जैसे लाइट ग्लास स्लैब के अंदर एंटर होती है, देखो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे क्या हो रही है? लाइट क्या हो रही है? ग्लास के अंदर एंटर हो रही है। उसको मैं एक परपेंडिकुलर लाइन मार दूंगा, उसको मैं एक परपेंडिकुलर लाइन मार दूंगा और ये लाइन को मैं बोल दूंगा नॉर्मल लाइन। क्या बोल दूंगा इसको मैं बच्चों? नॉर्मल लाइन। ठीक है, वापस सुन लो एक बार। एक लाइट है, मैं क्या कर दूंगा? मार दूंगा। ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है लाइट। लाइट क्या होगी? ग्लास स्लैब में जैसे ही एंटर करेगी, वो जिस पॉइंट पे एंटर करेगी उधर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन मार दूंगा। वो लाइन को मैं क्या बोलूंगा? नॉर्मल लाइन। यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों लाइट तो मैंने मार दी, अब क्या होगा? सीधी लाइट क्या होनी चाहिए? ऐसे निकलनी चाहिए। सही बात है ना? क्या होनी चाहिए थी? अगर मैं यहाँ से एक टॉर्च मार दूंगा तो लाइट तो सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों लाइट ग्लास स्लैब में मारने के बाद वो सीधी नहीं निकलती, वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी ना, देखो यहाँ पर थोड़ी सी वो लाइन क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? देखो आप देख सकते हो, लाइट को एक्चुअली क्या होना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट सीधा जा रही है क्या? नहीं, लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। देखो स्ट्रेट थी, वो क्या होगी? बेंड होगी। अब वापस
लाइट क्या हो रही है, ग्लास से अब बाहर निकलने वाली है। क्या हो गया, लाइट ग्लास से बाहर निकलने वाली है, और वो जिस पॉइंट से ग्लास से बाहर निकलेगी वो पॉइंट भी क्या होगा आपका बच्चों, वो पॉइंट भी आपका होगा नॉर्मल। ठीक है, वो पॉइंट भी क्या होगा आपका नॉर्मल। देखो वापस एक बार बोलते हो, देख लो। इंसिडेंट लाइट क्या होगी, सबसे पहले जैसे ही ग्लास स्लैब में एंटर कर देगी वो एक मैं परपेंडिकुलर लाइन मार दूंगा, वो होगा नॉर्मल। वो लाइट ने ऐसे सीधी निकलने चाहिए थी, लेकिन ग्लास के अंदर एंटर करने के बाद लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और वो यहाँ पर आ गई। और जैसे ही लाइट ग्लास के अब बाहर निकलेगी, वो पॉइंट को तो मैं नॉर्मल बोल दूंगा। अब वो बाहर निकलते वक्त भी क्या हो जाएगी बच्चों, बाहर निकलते वक्त वापस वो उसका डायरेक्शन क्या कर दी बच्चों, चेंज कर देगी। समझ में आ गया क्या हो गया, मतलब लाइट सबसे पहले ग्लास में जाने के बाद डायरेक्शन चेंज करेगी, ग्लास से बाहर निकलने के बाद वापस डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है, सीधी लाइन जा रही थी, ठीक है, ग्लास में जाने के बाद डायरेक्शन चेंज कर दिया, ग्लास से बाहर निकलने के बाद वापस डायरेक्शन चेंज कर दिया बच्चों। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही सेम एक्सपेरिमेंट आप लोग आपके स्कूल में करो। ऐसे पिन पिन लगा के देखोगे ना, ऐसे कांच का ग्लास रखोगे, ऐसा पिन लगाओगे, थोड़ा इधर उधर से देखोगे, वो एक्सपेरिमेंट हम भी करने वाले हैं। वो पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके बताऊंगा बच्चों, टेंशन मत लेना। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है, फाइन। तो चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो मीडियम है। मीडियम का मतलब क्या है, इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम नहीं, यहाँ पर दो मीडियम है। एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है ग्लास। ठीक है, कितने मीडियम है, यहाँ पर दो मीडियम है। एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है ग्लास। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना है, लाइट एयर में से पास हो रही है, फिर ग्लास के अंदर जा रही है, फिर ग्लास में से वापस एयर के अंदर जा रही है। तो इसके ऊपर से एक बात समझ में आती है। कौन सी बात, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो लाइट उसका डायरेक्शन क्या करती है बच्चों, चेंज करती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट उसका डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। देखो यहाँ से यहाँ जा रहा था, फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया। अभी देखो ग्लास से वापस एयर में जाएगी तो लाइट अपना डायरेक्शन क्या करेगी, वापस चेंज कर देगी। ग्लास से क्या हो रहा है, लाइट एयर में जा रही है तो उसने वापस उसका डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया बच्चों। ठीक है, ये एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा आपको। ओके, तो देखो अभी एक सिंपल सी बात और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर देख लो, जैसे ही मैं एक लाइट मार रहा हूँ, ये लाइट को क्या बोलूँगा मैं, इंसिडेंट लाइट। क्या बोल दूंगा इसको मैं, इंसिडेंट लाइट। अब जैसे इंसिडेंट लाइट पास होगी ग्लास स्लैब के अंदर, इंसिडेंट लाइट बच्चों ग्लास स्लैब के अंदर पास हो गया और वो नॉर्मल को यहाँ पर मीट करेगी। यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल को मैं बोल दूंगा आई। आई मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है आई का मतलब, आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, वापस यहाँ पर भी बच्चों देखो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, उसको मैं बोल दूंगा आर। तो ये आर क्या हो गया, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो गया बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। देखो यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको मैं बोल दूंगा आई डैश। क्या बोल दूंगा उसको मैं बच्चों, आई डैश बोल दूंगा। और यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल को मैं बच्चों इसको बोल दूंगा ई। इसको आप आर डैश भी बोल सकते हो, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ई दिया है, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ई लिख लिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक एंगल कितने कहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ पर 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 हो रहा है। चार एंगल बच्चों फॉर्म हो रहे हैं। तो एक बात समझने वाली ऐसी है बच्चों कि ये जो दिख रहा है आपको, ये एक एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बच्चों सेम होते हैं। मतलब क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बात बच्चों अपने को ध्यान में रखनी है। क्या, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों एंगल क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। अगर ये दोनों एंगल सेम है बच्चों तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये भी दोनों एंगल सेम होंगे ऑब्वियसली। एंगल आई डैश इज ऑल्सो इक्वल टू ई। ठीक है, ये बच्चों ध्यान में रखना है। ओके बच्चा पार्टी, देख लो क्या, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल आई डैश इज इक्वल टू एंगल ई। मतलब जिस एंगल से यहाँ पर लाइट निकलती है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जिस एंगल से लाइट यहाँ पर आ रही है उसी एंगल से लाइट क्या होगी, वापस रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होने चाहिए, और ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बच्चों, सेम होने चाहिए। वो तो सेम होते ही है। ठीक है, तो ये था आपका ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट बच्चों, इतना सिंपल सा था। ठीक है, फाइन विद दिस। चलो
सो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये मैं रब कर देता हूं। ओके, ये मैं रब कर देता हूं। अब और एक है पार्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपके टेक्स्ट बुक में देखो बच्चों, पेज नंबर 74 पे आ जाओ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया है। ठीक है, वो तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया है, लेकिन वो उसमें इतनी एक बात बताई है बच्चों कि जब लाइट एक मीडियम से, मैंने बताया था आपको, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है, मतलब जैसे एयर से क्या हो रहा था, ग्लास में जा रही थी। जब हमारी लाइट एयर से क्या होता है, जब ग्लास में जाती है वो उसका डायरेक्शन क्या करती है, चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो मीडियम ले लिया है, एक एयर और एक वाटर। अब दो कौन से भी मीडियम ले सकते हो, एक आप ग्लास ले लो और दूसरा एयर ले लो, वो भी चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो वापस देख लेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखो, अगर यह हमारा एक ग्लास है और यह हमारा एयर है, जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है तो वो उसका डायरेक्शन क्या होगी, चेंज कर देगी, और वापस अगर ग्लास से वापस एयर में जाएगी तो वापस वो उसका डायरेक्शन बच्चों चेंज कर देगी। वही एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा था। तो ये एक लॉ होता है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, ये एक लॉ है रिफ्रैक्शन का, इसको और आगे डिटेल में पढ़ना है बच्चों को। ठीक है, देखो क्या होगा, एयर से जब लाइट मेरी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, ग्लास के अंदर चले जाती है, वो तो सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन मीडियम चेंज होगा ना। अब ये मीडियम ग्लास है ना, तो ग्लास होने के कारण क्या करेगा, ये इसका डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और वापस ग्लास में है ना। अभी लाइट कहाँ पर है, ग्लास में। ग्लास से वापस जब वो एयर में आएगा तो वो वापस उसका डायरेक्शन क्या कर देगा बच्चों, चेंज कर देगा। ठीक है, सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस। ठीक है, आगे देख लें। ओके, चलो आगे देख लेंगे। एक मस्त सा एक कंसेप्ट है अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं आपको, वो तो बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, देखो आपके बुक में ना एक डेफिनेशन दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। यहां पर मैं लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब क्या, देखो बच्चों दो मीडियम होते हैं, मैंने बोला इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम में, यहाँ दो मीडियम होते हैं। कौन से कौन से, एक होता है बच्चों रेरर मीडियम, ठीक है, एक होता है रेरर मीडियम, और दूसरा ना बच्चों होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, एक होता है रेरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। ये रेरर मीडियम डेंसर मीडियम मतलब क्या होता है, देखो डेंसर मतलब थोड़ा बहुत वो गाढ़ा होगा, मतलब गाढ़ा मतलब क्या, चलो देख लेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर देख लेते हैं। अगर सपोज रेरर मीडियम की बात की जाए, रेरर मीडियम में ना लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल होती है। रेरर मीडियम में क्या होता है, लाइट ट्रैवल्स फास्टर। ठीक है, रेरर मीडियम मतलब क्या, जहां पर लाइट बहुत तेजी से जाती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, डेंसर मीडियम में क्या होता है बच्चों, लाइट ट्रैवल्स ऑब्वियसली स्लोली। ठीक है, लाइट क्या होती है, लाइट ट्रैवल्स स्लोली। तो रेरर मीडियम में लाइट बहुत फास्ट जाती है, डेंसर मीडियम में लाइट क्या होती है, स्लो जाती है। जैसे कि अपन ने ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट देखा था, वापस एक बार देख लेते हैं। वही एक ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट था, क्या था उसके अंदर, ये जो एयर था ना बच्चों, एयर क्या था, एयर एक रेरर मीडियम था। क्या था, रेरर मीडियम था। और जो यहाँ पर ग्लास था ना, वो क्या था, डेंसर मीडियम था। क्या था बच्चों, वो डेंसर मीडियम था। अब ये डेंसर मीडियम क्यों था, ये रेरर मीडियम क्यों है, क्योंकि जब लाइट बच्चों एयर में से पास हो रही थी, जब लाइट एयर में से पास हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल हो रही थी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल हो रही थी, और जब वो ग्लास के अंदर आ रही थी तो वो स्लो 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 वो लाइट ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, और वापस ग्लास से बाहर निकलने के बाद एयर में जब वो लाइट आती है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट निकल जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एयर इज अ रेरर मीडियम और ग्लास इज अ डेंसर मीडियम।
तो ये रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, लाइट फास्ट जा रही है, स्लो जा रही है, कैसे मेजर करेंगे अपन? ये सब मेजर करने का जो तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आ गया? इसको मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर करेंगे हम, क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी हर एक ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा बच्चों? हर एक ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। जब मैं एयर के बारे में बात करूं, एयर के बारे में, लाइट ट्रैवल कैसे करेगी? बहुत ही ज़्यादा फास्ट करेगी। ग्लास के अंदर लाइट ट्रैवल कैसी करेगी? बहुत ही ज़्यादा स्लो करेगी। अगर मैं पानी के बारे में बात करूं, पानी के अंदर लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? पानी के अंदर भी बहुत लाइट स्लोली ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है? एयर के अंदर लाइट फास्ट ट्रैवल कर रही है, मतलब क्या होता है बच्चों? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होता है। और जब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ग्लास के बारे में बात करूं, ग्लास के बारे में बात करूं तो क्या हो जाता है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? ओके, फाइन विद दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया बच्चों। और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर लेंगे, चलो देख लेते हैं। ये मैं रब कर देता हूं, शैल आई रब दिस? ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, रेयर डेंसर समझ में आ गया आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, ग्लास का समझ में आ गया। एयर में लाइट कैसे जाती है? एयर में लाइट कैसे जाती है? फास्ट जाती है। एयर में लाइट फास्ट जाती है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कैसा होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा। और जब ग्लास के बारे में बात करेंगे, ग्लास के अंदर लाइट कैसे जाती है बच्चों? ग्लास के अंदर लाइट स्लो जाती है, स्लो ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी लाइट कम ट्रैवल करेगी। ओके, समझ में आ गया? चलो, एक फॉर्मूला दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या फॉर्मूला? चलो देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, वापस आ जाओ अपने ग्लास स्लैब की ओर। छोटा सा ग्लास स्लैब ले लिया, ये हो गया मेरा मीडियम 1, ये हो गया मेरा मीडियम 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूंगा 2 और यहां पर मैं लिखूंगा 1। अब ये 2 और ये 1 क्या है? देखो, वापस एक बार देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछेगा, क्या बताए? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी थी डिवाइडेड बाय ग्लास के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर से क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर मैंने लिखा है 2 और यहां पर मैंने लिखा है 1। 2 और 1 क्या बोलता है? तो 2 क्या बोलता है? देखो, आपके बुक के पेज नंबर 75 पे आ जाइए बच्चों, अगर आपके पास बुक होगी तो बहुत अच्छी बात है। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मतलब कौन है? हमारा ग्लास। अगर मुझे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मैं n के यहाँ पर 2 लिख दूंगा। लेकिन लाइट कहाँ से आ रही है? 1 से आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। देखो, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं अभी निकाल रहा हूँ, लेकिन ये किसका निकाल रहा हूँ? एयर का निकाल रहा हूँ या ग्लास का निकाल रहा हूँ? तो मैंने 2 यहाँ पर, अगर देखो n के यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 लिखा है, मतलब ये लेफ्ट साइड में 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो आप बच्चों? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब क्या कर दूं? इसको मैं n यहाँ पर लिख दूं 2 और यहाँ पर लिख दूं 1। अगर मैं भी 1 कहाँ पर लिख रहा हूँ? यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, इसके लेफ्ट साइड में। यहाँ पर 1 लिख रहा है, मतलब तुम क्या बोलोगे? अगर तुम मीडियम 1 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में 1 लिखा है, इसके लेफ्ट साइड में 1 लिखा है, मतलब क्या है? हम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और यहाँ पर 2 के इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, मतलब क्या है? हम 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? फॉर्मूला भी देख लो, फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है।
मीडियम 1, मीडियम 2 और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों वापस मीडियम 1। चलो वापस फर्स्ट वाले देख लेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम 1। यहाँ से अभी देखो बच्चों लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो लाइट कहाँ आएगी बच्चों, लाइट चली आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला मीडियम 2 का। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला आपने, मीडियम 2 का। और जैसे लाइट मीडियम 2 से वापस मीडियम 1 में चली जाती है तो इसको अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। n इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर लिख दूंगा 2। यहाँ पर 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब बच्चों हम मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में आ जाएगा, बहुत बार पूछा है, ये बार भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का इस वीडियो लेक्चर हम एक लास्ट पार्ट देख के टॉपिक को रोक देंगे बच्चों। चलो मैं रब कर देता हूँ, एक लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, फिर आज का हमारा पार्ट नंबर 1 का वीडियो यही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो उन्होंने बच्चों 3 चीज़ें हम लोगों को बताई है। 3 चीज़ें क्या बताई है देख लो। ओके, अभी हमको पता है ये तो एक नॉर्मल लाइन यहाँ पर होती है, यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट लाइट ले लूँगा। ठीक है, इंसिडेंट लाइट मतलब यहाँ पर मैं किसी लड़के को एक टॉर्च लेके खड़ा कर दूंगा, वो क्या करेगा, यहाँ से एक लाइट मार देगा। ठीक है, अभी हमको पता है एयर क्या है, यहाँ बाहर क्या है, एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। और मुझे पता है एयर क्या होता है बच्चों, एयर होता है हमारा रेयरर मीडियम। क्या है एयर, रेयरर मीडियम होता है एयर। ठीक है, और ग्लास क्या होता है बच्चों, ग्लास होता है हमारा डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, जब हमारी लाइट, ओके बच्चों, हमारी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन की ओर क्या हो जाती है, वो लाइट बेंड हो जाती है। आप लोग देख सकते हो लाइट जब रेयरर मीडियम से क्या होता है, बाहर से अंदर आ रही है, रेयरर मीडियम से जब लाइट डेंसर मीडियम में आ जाती है तो वो क्या होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो रही है। देखो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल लाइन की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। ओके, सेकंड देख लेंगे। अब हमारी लाइट कहाँ पर है, अब हमारी लाइट यहाँ पर आ गई। ये नॉर्मल लाइन है, अब लाइट हमारी यहाँ पर आ गई। और बच्चों सेकंड क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, जब हमारी लाइट मूव करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, अब लाइट क्या हो रही है, डेंसर मीडियम से बच्चों रेयरर मीडियम में जा रही है, देन लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख रहे हो, ठीक है, देख रहे हो आप क्या हो रहा है, लाइट क्या जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव हो रही है। जब रेयरर से डेंसर में आ रही थी तो ये नॉर्मल लाइन की तरफ लाइट शिफ्ट हुई, स्ट्रेट जाना था, चाहिए था ना, स्ट्रेट जाना चाहिए था ना, लेकिन लाइट क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और जब डेंसर टू रेयरर जाती है ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था ना, स्ट्रेट जाना चाहिए था ना लाइट ने, लेकिन क्या होगा, जब डेंसर टू रेयरर जाती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, समझ में आ गया। और थर्ड वाला क्या बोलते हैं हम लोगों को, ये मेरा नॉर्मल लाइन है। थर्ड वाला बोलता है बच्चों, अगर मैं यहाँ से लाइट मार दूंगा, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइट मार दूंगा, मतलब एकदम नॉर्मल लाइन के ऊपर से मैं लाइट मार दूंगा ऐसे, तो बच्चों लाइट कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल लाइन के ऊपर से लाइट मार दूंगा तो वो कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा बच्चों। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।